everyone, welcome back. Today we are doing translation of all the sets of 2018. पूरा सेट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पूरे पैसेज जो दिया हुआ है उस पैसेज को हम एक बार पढ़ लें ताकि उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हमारी समझ में आ जाएं, और उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बाद में हम उसमें जो भी करना हो ताकि उसको अच्छे से हम कर सकें ट्रांसलेशन हमारा। तो पहले पूरा पैसेज मैं पढ़ रहा हूँ ताकि उसमें जो मीनिंग भी है वो हमें क्लियर हो जाए। अगर किसी व्यक्ति में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो और वह जीतोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वह शिखर पर पहुंच सकता है। सेंटेंस काफ़ी बड़ा है लेकिन इसको हम जब पार्ट में करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। पहले उनका मीनिंग समझते चलें। अगर किसी व्यक्ति में, अगर मीन्स इफ़, और यहाँ नागरिक या व्यक्ति एक ही चीज़ है। इसमें अगर किसी नागरिक में लिखा है तो नागरिक वैसे सिटीजन होता है, लेकिन यहाँ नागरिक से तात्पर्य व्यक्ति है तो हम उसको पर्सन के रूप में देख लेंगे। असाधारण कार्य को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। जज्बा, जज्बा मीन्स विल पावर। जी तोड़ मेहनत हार्ड वर्क, तो वह शिखर तक पहुँच सकता है। शिखर मीन्स टॉप, पहुँच सकता है। रामनाथ कोविंद का जीवन इसका उदाहरण है। उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल। आज उन्हें देखकर समाज का वंचित तबका, वंचित मीन्स होता है डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वंचित तबका मीन्स डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गौरवान्वित मतलब फीलिंग प्राउड और ब्लेस्ड महसूस कर रहा होगा। ना जाने कितने लोग मन ही मन कोविंद से प्रेरित हो रहे होंगे। प्रेरित मीन्स इंस्पायर्ड। उनका स्वाभिमान बढ़ा होगा। स्वाभिमान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी बात है। लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी। महामहिम ने इस बात पर जोर दिया है। महामहिम, महामहिम मीन्स हिज एक्सीलेंसी, इस बात पर जोर दिया है। हैज एम्फेसाइज्ड या इंसिस्टेड ऑन। हाशिए पर खड़े लोग, हाशिए पर खड़े लोग मीन्स मार्जिनलाइज्ड पीपल। राष्ट्र की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशन में लाना हम सबका फर्ज है। फर्ज मीन्स ड्यूटी। महामहिम ने इस बात पर जोर दिया है कि हाशिए पर खड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना हम सबका फर्ज है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति मीन्स लास्ट, द पीपल स्टैंडिंग इन द लास्ट क्यू, स्टैंडिंग इन द क्यू इन लास्ट, व्यक्ति के लिए, गरीब परिवार की बेटी के लिए नई संभावनाओं, संभावना में पॉसिबिलिटीज, नए अवसरों के द्वार खुले। अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की बेटी के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खुले। सेंटेंस काफ़ी बड़े हैं लेकिन छोटे छोटे पार्ट में जब हम करेंगे तो आसान हो जाएगा। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। प्रयत्न मीन्स एफर्ट। इसमें न्याय प्रणाली, जुडिशरी सिस्टम को हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। कम खर्च पर मतलब लो कॉस्ट। अब हम एक एक सेंटेंस को अच्छे से कर लें इसमें समझते हुए। अगर किसी व्यक्ति में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो और वह जी तोड़ मेहनत के लिए तैयार हो तो वह शिखर तक पहुंच सकता है। इसको ऐसे समझ लें, यदि किसी व्यक्ति में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो, पहले यहां तक हम समझ लें। इफ अ पर्सन हैज द विल पावर टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, असाधारण कार्य करने का जज्बा हो और वह जीतोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो, एंड ही इज रेडी टू डू वर्क हार्ड, असाधारण कार्य करने का जज्बा हो और जीतोड़ मेहनत करने के तैयार हो तो वह शिखर तक पहुंच सकता है। ही कैन रीच द टॉप। टॉप मीन्स शिखर। तो पूरा सेंटेंस हमारा इस तरह से बन गया। इफ ए पर्सन हैज द विल पावर टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क एंड ही इज रेडी टू डू वर्क हार्ड, ही कैन रीच द टॉप। रामनाथ कोविंद का जीवन इसका उदाहरण है। द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद इज इट्स एग्जाम्पल। उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल।
आज उन्हें देखकर समाज का वंचित तबका खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। आज उन्हें देखकर, हम इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमने सिंथेसिस में बताया था उसी तरह करेंगे, उनको देख करके आज वंचित तबका खुद को कर रहा होगा गौरवान्वित महसूस। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। ऑन सीइंग हिम टुडे, उनको देख करके आज। द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज का वंचित तबका, वुड बी फीलिंग प्राउड। ऑन सीइंग हिम टुडे द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड बी फीलिंग प्राउड। ना जाने कितने लोग मन ही मन कोविंद से प्रेरित हो रहे होंगे। ना जाने कितने लोग से तात्पर्य क्या है? बहुत सारे लोग। ना जाने कितने लोग मन ही मन कोविंद से प्रेरित हो रहे हैं। इसके भाव को हमें देखना है। जैसे ट्रांसलेशन में हम लोग भाव को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ से तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग, मैनी पीपल वुड बी गेटिंग इंस्पायर्ड इन देयर ओन माइंड बाय कोविंद। उनका स्वाभिमान बड़ा होगा। देयर सेल्फ रेस्पेक्ट वुड हैव गॉन अप। बड़ा होगा मीन्स वुड हैव गॉन अप, या वुड हैव इंक्रीज्ड अप भी लिख सकते हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी बात है, बड़ी बात। दिस इज द ग्रेट थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। दिस इज द ग्रेट थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। महामहिम ने इस बात पर जोर दिया है कि हाशिए पर खड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना हम सबका फर्ज है। महामहिम, महामहिम मीन्स हिज एक्सीलेंसी हैज इंसिस्टेड ऑन, इस बात पर जोर दिया है, ऑन द फैक्ट दैट इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा फर्ज है, टू ब्रिंग द मार्जिनलाइज्ड पीपल, हाशिए पर खड़े लोगों को, टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। हिज एक्सीलेंसी हैज इंसिस्टेड ऑन द फैक्ट दैट इट इज आवर ड्यूटी टू ब्रिंग द मार्जिनलाइज्ड पीपल टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे समाज से कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की बेटी के लिए भी नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खुले। ये भी काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको भी हम पार्ट में बनाते हैं। उन्होंने कहा, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा। वी मस्ट कीप इन माइंड दैट, हमें लगातार ध्यान रखना होगा। वी मस्ट कीप इन माइंड दैट, कि हमारे प्रयास से, दैट आवर एफर्ट, हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, एक बात यह है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, और क्या गरीब परिवार की बेटी के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खुलें। तो पूरा सेंटेंस हमारा रहेगा, ही सेड दैट वी मस्ट कीप इन माइंड that our efforts may bring new possibilities and new opportunities to the last man standing in a queue and to the daughter of the poor, गरीब की बेटी के लिए। हमारे प्रयत्न, our efforts, आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। आवर एफर्ट्स शुड रीच टू द लास्ट हाउस ऑफ द लास्ट विलेज। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन दिस वी मस्ट इंक्लूड, शामिल किया जाना चाहिए नहीं, इसमें शामिल किया जाना चाहिए। We must include the speedy judgment at every step of our judiciary system। कैसे? at low cost, कम खर्च पर। फिर से पूरे सेंटेंस को देख लें। इन दिस we must include
the speedy judgment at every step of our judiciary system at low cost.